Hello students, today I will explain you one example of single inheritance. Basically yesterday lecture में हमने single inheritance को explain किया था theoretically. तो C++ में ये single inheritance का एक example है, मैंने code write down किया हुआ है so that I can explain you easily. ये कोड आप नोटबुक पे आप साथ साथ नोट करते रहिए. ये है सिंगल इनहेरिटेंस का. सिंगल इनहेरिटेंस का मीनिंग और सिंटेक्स का लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल. हैश इंक्लूड iostream.h फर्स्ट हेडर फाइल, ये इंक्लूड किया आपने. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हैश इंक्लूड conio.h. तो और सेमेस्टर में इन दोनों हेडर फाइल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल एंड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे बेस क्लास. सिंटेक्स क्लास का जिस तरह से आप डिफाइन करते हैं वैसे ही करना है आपने. क्लास बेस और ये क्लास स्टार्ट और ये क्लास एंड है. क्लास में देखिए क्या है बेस क्लास में. पब्लिक में हमारे पास जो डाटा मेंबर है वो है इंटीजर एक्स. ओके और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है void get data. void get data में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है स्क्रीन पर प्रिंट है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स. और यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए एक्स की वैल्यू रीड हो जाएगी. तो बेस क्लास में बेसिकली क्या हो रहा है, एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया हमने और गेट डाटा मेंबर फंक्शन से हमने एक्स की वैल्यू को ही रीड किया है यहाँ पर. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिराइव क्लास. आपने किस तरह से देखिए सिंटेक्स उसका लिखना है. क्लास कीवर्ड देन डिराइव क्लास का नेम. यहाँ पर मैंने डिराइव क्लास का नाम डिराइव ही दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं. लाइक यहाँ पर क्लास ए है तो आप यहाँ क्लास बी डिफाइन कर सकते हैं. मतलब जो भी डिराइव क्लास है उसका नेम देना है. डिराइव्ड कीवर्ड है तो डिराइव क्लास का नेम दिया मैंने. कॉलन देना है इसके बाद. ये सिंगल कॉलन है, डबल कॉलन नहीं देना. कॉलन. पब्लिक विजिबिलिटी मोड है और ये बेस क्लास है, ये हमने डिराइव किया है. तो इस सिंटेक्स से क्या होगा, आप नई क्लास क्रिएट कर रहे हैं डिराइव क्लास. सब क्लास जो हमारी किससे डिराइव्ड है, बेस क्लास से. और बेस क्लास में क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और उसके हम एक्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपको बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्स को एक्सेस कर सकते हैं. बिकॉज ये जो आपने विजिबिलिटी मोड यूज किया है पब्लिक, इससे क्या होगा, इस पब्लिक मोड से इससे आपकी बेस क्लास जो है वो पब्लिकली इनहेरिट हो जाएगी. पब्लिक इनहेरिट का मीनिंग ये होता है कि बेस क्लास के जितना भी आपके पास डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली इस क्लास में इंक्लूड हो जाएंगे. अगर आपने यहाँ पब्लिक दिया हुआ है तो बेस क्लास के पब्लिक सेक्शन में आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो यहाँ इनहेरिट हो जाएगा. देखिए अगर यहाँ प्राइवेट में कुछ डिफाइन किया होता तो वो प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पब्लिक में आप डिफाइन कर रहे हैं और पब्लिकली ही इनहेरिट कर रहे हैं, यहाँ मैंने पब्लिक कीवर्ड दिया तो बेस क्लास के जितना भी मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है वो पब्लिकली इनहेरिट हो जाएंगे. यहाँ पर मैं पब्लिक की जगह अगर सपोज प्राइवेट लिख लेती हूँ विजिबिलिटी मोड, तो इससे क्या होगा, बेस क्लास प्राइवेटली इनहेरिट हो जाएगी. प्राइवेटली इनहेरिट का मीनिंग ये है कि इसके प्राइवेट डाटा मेंबर प्राइवेट रहेंगे बेस क्लास के, और बेस क्लास के जो पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं वो भी प्राइवेट हो जाएंगे. ये विजिबिलिटी मोड में आपको एक्सप्लेन करूंगी. फिलहाल यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड से बेस क्लास पब्लिकली इनहेरिट हुई है और बेस क्लास का एक्स वेरिएबल जो है और गेट डाटा यहाँ पब्लिकली इंक्लूड हो जाएंगे. अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, डिराइव क्लास में हमने प्राइवेट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वाई. ये प्राइवेटली इसलिए डिक्लेयर किया हुआ है क्योंकि डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, और ये जो वाई है ये प्राइवेट है. तो ये वाई की विजिबिलिटी सिर्फ डिराइव क्लास के इनसाइड इसी क्लास के अंदर ही रहेगी, क्लास के बाहर नहीं रहेगी. आपको मालूम है प्राइवेट डाटा मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, ओनली पब्लिक डाटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास यूजिंग द ऑब्जेक्ट. जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप पब्लिक डाटा मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइवेट डाटा क्लास में ही यूज़ होता है. तो प्राइवेट में वाई है, इस वाई को हम यहाँ पर डिराइव क्लास के रीड डाटा में रीड डाटा से रीड कर लेंगे, और डिराइव क्लास के प्रोडक्ट फंक्शन से हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को प्रिंट करा देंगे. अब आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, एक्स इंटू वाई. तो एक्स कहाँ से आया, हमारे पास एक्स आया हमारा बेस क्लास से, क्योंकि हमने बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया था
और x हमारा क्या था, पब्लिक वेरिएबल है, जो x यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो जो भी क्लास आप इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिकली, उसके जितने भी डाटा मेंबर्स हैं वो पब्लिकली यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। y ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है बिकॉज y क्लास डिराइव का ही डाटा मेंबर है और वो प्राइवेट है। तो y को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बट ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले किया x इंटू वाई, x बेस क्लास से है, y डिराइव क्लास से है। तो अब आप सिंपली डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और रीड डाटा को कॉल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को भी कॉल कर सकते हैं और गेट डाटा को भी कॉल कर सकते हैं। गेट डाटा इसलिए कॉल कर सकते हैं क्योंकि जब हमने पब्लिकली इनहेरिट किया तो ये गेट डाटा का कोड ऑटोमेटिकली यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आप इस क्लास बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो गेट डाटा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, एक्स ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा बिकॉज पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है हमने। अगर हम प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे तो ये फंक्शन प्राइवेट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। लेकिन अगर हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो ये फंक्शन हमारा पब्लिक सेक्शन में चला जाएगा। मैं फिर से बताती हूँ, देखिए अगर आपने यहाँ प्राइवेट कीवर्ड लिखा है तो ये जो गेट डाटा फंक्शन है ये प्राइवेट में आ जाएगा। प्राइवेट चाहे वो पब्लिक था बेस क्लास में, लेकिन वो डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आपने पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है तो पब्लिकली इनहेरिट का मतलब जितना भी ऊपर का डाटा मेंबर्स और सब है वो सब के सब यहाँ पर पब्लिकली इनहेरिट हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम मैं एक बार फिर से ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो ये प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कंप्लीट। तो इसका अब हम आउटपुट देखते हैं। देखिए क्या है, x की वैल्यू रीड होगी क्योंकि सबसे पहले कंपाइलर कहाँ जाएगा, मेन में। तो मेन में आप देखिए डिराइव का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए हमने, तो ए ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बेस क्लास पब्लिकली इनहेरिट है डिराइव क्लास में, और बेस क्लास का डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम इजीली यूज कर सकते हैं सिर्फ ए ऑब्जेक्ट से ही। तो ए डॉट गेट डाटा मेंबर फंक्शन है बेस क्लास का जिसमें x की वैल्यू रीड होगी। ए डॉट रीड डाटा मेंबर फंक्शन है डिराइव क्लास का, तो आप उससे y की वैल्यू रीड करेंगे। ए डॉट प्रोडक्ट से क्या होगा, x और y की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो एक बार ये प्रोग्राम मैं आपको कंपाइल करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें एरर नहीं है और रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए एंटर दी वैल्यू ऑफ y, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया 120। तो इस तरह से ये प्रोग्राम मैंने आज आपको बताया है सिंगल इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स और उसका बेनिफिट्स बताऊंगी। उसके बाद हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल C++ कंपाइलर में एक एग्जांपल रन करके देखेंगे। तो इस एग्जांपल को आपने नोट कर लेना है, ओके। अब हम इसे एग्जिट करते हैं, ओके। थैंक यू।